रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुम रोज सदावे, अस जय श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, दुर्गेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, जियो ताहि मधुर बल जानु, प्रभु मोदिका मेरि मुख माहि, जलधि लांघ गए अजरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ज्ञान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे, अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। मंच पे स्थापित भगवान राघवेंद्र सरकार की झांकी को सादर प्रणाम करते हुए
देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभ दास जी को वंदन, मंच पर हम सब पर कृपा करने के लिए एकत्रित हुए संत युधिष्ठिर लाल जी, संत राम सुंदर दास जी के चरणों में नमन करते हुए और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, सज्जनों देवियों, हमने सन 2009 में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने जो अद्भुत ग्रंथ लिखा श्री हनुमान चालीसा, उसके भावार्थ को इसी पावन धरती से सुना। 2010 में हनुमान चालीसा योग, 2011 में हनुमान चालीसा परिवार, 2012 में हनुमान चालीसा हमारा व्यावसायिक जीवन, 2013 में हनुमान चालीसा राष्ट्रीयता और पिछले वर्ष हनुमान चालीसा और संतान विषय पर चर्चा की थी। इस बार हम बात कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा और मातृशक्ति। मातृत्व स्थिति और भाव दोनों है। मातृशक्ति से हमारे 3 रिश्ते माने गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जनक सुता, आप जनक जी की बेटी हैं, जगत की माता हैं और राम जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तो 3 रिश्ते मातृशक्ति से हमारे हैं। वो हमारी माँ हैं, वो हमारी बहन बेटी हैं और हमारी अर्धांगिनी है। देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया, मातृत्व स्थिति और भाव दोनों हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री मां बने तभी मातृत्व जागे। मां बनना एक स्थिति है और मातृत्व भीतर का भाव है। तो आज हम विचार करेंगे कि मां के रूप में हमें उन्हें सम्मान देना है, बहन बेटी के रूप में सुरक्षा देना है और अर्धांगिनी पत्नी के रूप में सहयोग देना चाहिए। 5 प्रातः स्मरणीय स्त्रियां शास्त्रों में मानी गई, कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी। इन 5 में से 2 का संबंध हनुमान जी महाराज से भी रहा, तारा और मंदोदरी। यदि थोड़ा सा स्मरण करें तो हनुमान जी के जीवन में राम कथा में 8 नारी पात्र आए। सबसे पहले राम जी के मुंह से सीता जी का परिचय हुआ पहली भेंट में। उसके बाद हनुमान जी जब समझाने जाते हैं तो तारा मिली। उसके बाद स्वयं प्रभा जी, फिर हनुमान जी के जीवन में सुरसा आई, उसके बाद सिंहिका आई, फिर लंकिनी आई, फिर त्रिजटा ने हनुमान जी की चर्चा की लंका में और मंदोदरी बाद में हनुमान जी को याद करती। इतनी स्त्रियों का सीधा संबंध हनुमान जी से रहा हो, हनुमान जी ने उन पर कृपा की हो। और फिर अगर ये कहा जाए कि मातृशक्ति हनुमान जी को नहीं पूछ सकती, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, तो ये तो हनुमान जी का अपमान है। बड़ा मान करते हैं हनुमान जी महाराज मातृशक्ति का, और इसीलिए आज इस विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हनुमान चालीसा के माध्यम से हम समझेंगे कि नारी को, मातृशक्ति को कैसे अपने अस्तित्व को संभालना है,
हम व्यक्तित्व में जीते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व बाहर से जुड़ा है, अस्तित्व आत्मा से जुड़ा है। तो आज हम हनुमान चालीसा के माध्यम से मातृ शक्ति के व्यक्तित्व से अस्तित्व तक की यात्रा करेंगे। विषय थोड़ा सा गंभीर है, पर मेरे साथ एक एक चौपाई के हिसाब से चलते चलिए। परम योगी है हनुमान जी। हनुमान जी से मातृ शक्ति को जोड़ने का अर्थ है मातृ शक्ति को योग शक्ति से जोड़ना। तो जब हमारी बात पूरी हो, माताएं बहनों से आग्रह करूंगा कि आप हनुमान जी से अपनी योग शक्ति के माध्यम से जुड़ जाएंगी। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई मध्य में 2 दोहे, आरंभ में 1 दोहा, अंत में। आरंभ करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। ये 2 दोहे। और याद करें तुलसीदास जी ने सीता जी से क्या मांगा था? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पायो। निर्मल मति यदि कोई दे सकता है तो मां दे सकती है, ऐसा तुलसीदास जी ने मांगा है। और हमें निर्मल मति इसलिए चाहिए कि ध्यान दीजिए, हनुमान चालीसा आरंभ हुआ है मन से, निज मन मुकुर सुधार, और समापन होता है पवन तनय संकट अरुण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये मन से हृदय तक की यात्रा है 40 चौपाइयों की। मन प्रभावित करता है व्यक्तित्व को, हृदय संचालित करता है अस्तित्व को। फिर याद रख लीजिए, हम व्यक्तित्व से चलेंगे और अस्तित्व समाप्त होंगे। कई लोगों का जीवन बीत जाता है, वो समझ ही नहीं पाते कि अस्तित्व क्या है। और मातृ शक्ति को तो ये जानना बहुत जरूरी है। फिर लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंत निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण वराजे सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा वराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत। शंकर सुवन, आप शंकर जी के बेटे हैं। यहां हनुमान चालीसा में शंकर जी को विशेष रूप से इसलिए भी याद किया कि शंकर जी ने एक बात बताई है अपने जीवन में कि स्त्री केवल आपकी पत्नी या अन्य कोई रिश्ता नहीं है, वो आपकी संतानों की मां है, इसलिए उसका मान करिए। जब पहली बार विवाह होके आए पार्वती जी के साथ शंकर जी, तो जितना मान पार्वती जी को दिया वो हम सब के लिए एक शिक्षा है। जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम बाग आसन हर दीना। इस पंक्ति का अर्थ है कि अपनी पत्नी को प्रिय मानकर बहुत सम्मान दिया और अपने बाएं समान रूप में बैठाया। 3 बातें बताई, स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए और बराबरी का स्थान दीजिए। और फिर हनुमान जी महाराज तो शंकर जी का ही अंश है, इसलिए हनुमान जी के चरित्र में ही है कि मान दो नारी शक्ति को। एक मनोविज्ञान हो गया पुरुष का कि या तो वह स्त्री के पीछे भागता है या फिर स्त्री से भागता है। जबकि भगवान कहता है स्त्री पुरुष का निर्माण मैंने किया ही इसीलिए है कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए। जीवन सहयोग का नाम है। फिर लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी महाराज बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, गुणवान हैं। और हमारी मातृ शक्ति को बहुत शिक्षित होना चाहिए। उनके जीवन में हनुमान जी आने का अर्थ है उन्हें खूब पढ़ना लिखना चाहिए। अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए सज्जनों देवियों। अशिक्षित नारी का मतलब अशिक्षित मां, अशिक्षित बहन बेटी, अशिक्षित पत्नी।
और इसका कीमत फिर पूरा परिवार, पूरा समाज चुकाएगा। इसलिए माताओं से विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं, आप खूब पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। मेरे पास अनेक माताओं बहनों से जब चर्चा होती है तो वो कहती हैं हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने बैठाते हैं, तो बच्चे कहना नहीं मानते। अब ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। आइए हनुमान चालीसा से समाधान लेके जाते हैं। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, हम 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो शरीर से आत्मा तक की यात्रा जरूर करिए। ऐसा ना हो कि शरीर से ही पैदा हुए और शरीर पे खत्म हो गए, करना पड़ेगी। इसलिए बाहर से जिस शरीर से हम परिचित हैं, थोड़ा भीतर से भी परिचित हो जाएं। भीतर हमारे 7 शरीर हैं। मूलाधार, पहला शरीर, जहां हमेशा गलत विचार चलते हैं। नाभि के नीचे दूसरा स्वाधिष्ठान, जहां संकल्प पूरा होता है। फिर नाभि में मणिपुर चक्र, ये संतोष का चक्र है। फिर यहां अनाहत हृदय पे आएंगे, निर्भयता मिलेगी। फिर यहां कंठ में आएंगे, विशुद्ध चक्र पे क्षमाशीलता आएगी। दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र, अक्रोध यानी क्रोध गिराता है। और यहां का मतलब दूरदर्शिता। तो ये 7 चक्र और इनके 7 स्वभाव। अब आइए, जिन लोगों को यह समस्या हो कि हम अपने बच्चों तक माता पिता के रूप में अपनी बात कैसे पहुंचाएं, उनको मैं बड़ा सीधा सा हनुमान चालीसा के माध्यम से एक प्रस्ताव रख रहा हूं, करके देखिएगा। जब कभी भी ऐसा अवसर आए, कमर सीधी रखिएगा, अपना सारा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे लगाइए, भीतर ही भीतर। और ये 7वीं चौपाई जो मैं आपको दे रहा हूं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसमें हनुमान जी का यशगान किया है कि आप विद्वान हैं, गुणवान हैं और चतुर हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे ही हों, खूब पढ़े लिखे हों पर संस्कारवान हों, चतुर हों और राम जी के काम करने के लिए आतुर हों। ये तीनों गुण हनुमान जी के हमारे बच्चों में उतरे। ऐसी कल्पना करके जब भी एकांत में हो, खास तौर पे माताएं, भीतर ही भीतर अपनी नाभि पे टिकिएगा, मणिपुर चक्र पे, और इस चौपाई को मनी मन बोलिए। आइए चलिए करते चलेंगे। कमर सीधी रख लीजिए जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही। अपने भीतर उतर के अपनी नाभि के आसपास टिक जाइए, बिल्कुल बाहर मत आइएगा। मैं बोल रहा हूं चौपाई, आप मनी मन बोलिए और भीतर ही भीतर इस चौपाई से अपने मणिपुर चक्र, अपनी नाभि को धीरे धीरे सहलाइए। ऐसी कल्पना करिए कि इस चौपाई को आप वहां इकट्ठा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप मानसिक जप करते हुए अपनी नाभि के चक्र पे इस चौपाई को जोड़िए। 7वीं चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। करिएगा। मैंने आज कम समय दिया, आंखें बंद रखिए अभी। चलिए अगली चौपाई में चलते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आंख बंद करके सुनिए, आंख खोलने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा आप रसिया हैं महाराज, कोई काम उदासी तनाव में नहीं करते। हमारी माताओं बहनों ने बहुत तनाव भुगता। 30-40 साल पहले माताओं बहनों का तनाव था सास बहू के झगड़े, खत्म हो गए। अब सास बहू नहीं लड़ती। 30 साल का तनाव का केंद्र अब बदल गया। अब कोई पराक्रमी सास बहू लड़े तो बात अलग है, पर सामान्य से नहीं लड़ते। अब तनाव का केंद्र कौन सा आ गया? पति पत्नी के बीच। यह भी नहीं रहेगा। लेकिन 15-20 साल बाद संतान और माता पिता के बीच तनाव का केंद्र होगा। आपने बहुत परेशानियां उठा ली, अब नहीं उठाना है। जब भी आपको लगे परिवार में तनाव है, उदासी है, बेचैनी है, थकान है, निराशा है, आपको कोई मार्ग न दिखे, कहीं मत भटकिए। जब भी अवसर मिले एकांत में कमर सीधी करिए और जो चौपाई मैं आपको दे रहा हूं, अब 9वीं चौपाई, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक चरावा। छोटे रूप में सीता जी को दर्शन दिए, विशाल रूप में लंका जलाई। इस चौपाई का अर्थ है हनुमान जी को इसी रूप में याद करिएगा।
अपनी दोनों बाहों के बीच में जो आज्ञा चक्र है उस पर ध्यान दीजिए। आपका तनाव गिरेगा गिरेगा, आपका क्रोध कंट्रोल में आ जाएगा। घर टूटते ही इसीलिए, हम तनाव में आते हैं, फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं, घर में तनाव, अशांति, कलह हो जाती। दूर करेंगे इसको। कमर सीधी, दोनों बाहों के बीच में ध्यान लगाइए। यह अक्रोध का चक्र है। मैं बोल रहा हूं चौपाई, आप मन ही मन जपिए। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आइए, पलकों को धीरे धीरे खोलिएगा और मेरे साथ अगली चौपाई में चलते हैं। मैंने ये 2 प्रयोग बताए, याद रखिए, ना याद हो तो बाद में पूछ लीजिएगा। लेकिन इस प्रयोग को करिए सज्जनों, देवियों, खास तौर पे माताएं बहनें पाएंगी, उनका आत्मविश्वास जागेगा। फिर 10वीं चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। संवारे शब्द आया है, सजना सवरना माताओं बहनों की प्रकृति में शामिल है, होना भी चाहिए। हमारे हनुमान जी महाराज भी खूब श्रृंगारित हैं। श्रृंगार बोध परमात्मा तक पहुंचने में साधक होता है। लेकिन याद रखिए, व्यक्तित्व को सजाना है और अस्तित्व को संवारना है। इस काम में हनुमान चालीसा काम आएगी आपके। मनोविज्ञान है स्त्रियों का। प्रेम से भरेंगी तो अति कर देंगी प्रेम का भी, ईर्ष्या में डूबेंगी तो ईर्ष्या की भी अति कर देंगी। ये ना करिए। हम हनुमान के भक्त हैं, हमें प्रेम का संतुलन बनाना चाहिए। पुरुष ने स्त्री को सिर्फ सजने और संवरने का पात्र बना दिया, तो क्या केवल इसीलिए है? नहीं नहीं, मात्र शक्ति और भी बहुत कुछ दे सकती है। लेकिन समाज में सब अपनी अपनी व्यवस्था से चलते हैं। देखो, आपको एक घटना सुनाता हूं, फिर आगे चलते हैं। हमारे पहचान का एक जोड़ा है, पति का नाम मांगीलाल, पत्नी का नाम चंचला। मांगीलाल बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा 6 महीने में मरेगा। तो सब देखने जाने लगे। अपने यहाँ तो पता लग जाए कोई मरने वाला है तो देखने पहले जाते, पहुंच गए लोग। लेकिन जितने लोग देखने जाते सब देखते कि मांगीलाल बिस्तर पे पड़ा है और उसकी पत्नी चंचला 16 श्रृंगार में सजी धजी बैठी है। तो लोगों को भी आश्चर्य हुआ। किसी ने पूछ ही लिया कि चंचला भाभी जी, ये तो इतने बीमार है, चलने की तैयारी में है, और आप इतनी सज धज के बैठती हैं। तो चंचला जी ने कहा, मैं क्या करूं, इन्हीं की जिद है कि तुम दिन भर सज धज के बैठा करो। तो किसी ने पूछा, भाई साहब मांगीलाल जी, आपने भाभी जी को ऐसा आदेश क्यों दिया? तो मांगीलाल ने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि अंतिम समय यमराज लेने आता है और यमराज को सजी धजी स्त्रियां बहुत पसंद है। अब मुझे लेने आए, यही समझ में आ जाए तो इसी को ले जाए। ये तो पुरुष है। तो किसी ने भाभी जी से पूछ लिया। अब देखो, आजकल भाभी जी भी कम होती हैं क्या? उन्होंने कहा, भाभी जी, भाई साहब कह रहे आपको ही ले जाए यमराज, तो आपका क्या कहना है? तो भाभी जी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मैं तो और ही खुश हूं कि कम से कम डुप्लीकेट यमराज से ओरिजिनल तो ठीक रहेगा, उसी के साथ चली जाऊं। बात को समझिए, आज गृहस्थी इसी तरह से हो गई है। एक दूसरे के प्रति जो आस्था, सम्मान, प्रेम, समर्पण है वो समाप्त हो गया। स्त्री केवल उपयोग का विषय नहीं है, उसके अस्तित्व को समझिए। केवल उसकी उपयोगिता पर मत टिकिए। इशारा किया हनुमान जी महाराज ने, फिर लिखा, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। संजीवनी बूटी लाके आपने लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की। प्रसंग आपको याद है, राम जी बहुत रोए। वैद्य ने कह दिया, प्रातः काल सूर्य उगेगा तो सूर्य की रोशनी से ये विश्वपूर्ण शक्ति और प्रबल हो जाएगी और ये जीवित नहीं बचेंगे। सबने मान लिया, प्रातः काल लक्ष्मण जीवित नहीं बचेंगे। रावण ने तो विजय मनाना आरंभ कर, लेकिन हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा संजीवनी औषधि। तब श्री राम ने कहा था, हनुमान केवल जाना और लाना नहीं है, बहुत कठिन काम है, प्रातः काल सूर्योदय के पहले लाना है।
तब हनुमान जी ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा कल का सूर्य नहीं उगेगा। ये था संकल्प। आज हम लोगों की सबकी एक परेशानी है, स्त्री हो या पुरुष, हम लोग कोई संकल्प लेते हैं तो पूरा नहीं कर पाते। रात को सोचते हैं सब जल्दी उठेंगे, पता नहीं कौन हमारे भीतर हमको सुला देता है, सो भाई। थाली आने के पहले संकल्प लेंगे कि भोजन नहीं करेंगे, पता नहीं कौन कहता अभी तो गटकाओ, फिर देखेंगे वेट फेट की प्रॉब्लम। और अगर माताओं की संकल्प शक्ति कमजोर हो गई तो कीमत पूरा वंश चुकाता है। चलिए इसी चौपाई के साथ आपको सूत्र दे रहा हूं। जब कभी आप कोई संकल्प लें तो 7 चक्रों में से जो दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, ये चक्र ही संकल्प की पूर्ति का चक्र है। नाभि के ठीक नीचे, नाभि में तो तीसरा चक्र है, उसके नीचे और हमारे मूलाधार मलमूत्र की इंद्रियों के ऊपर जो चक्र है, आंख बंद करना, उस पे ध्यान लगाना और ये वाली चौपाई मनी बन बोलना, लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष लाए, लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष। करके देखिएगा। मेरे पास समय की सीमा है, पर मैं आपको कथा सुनाने नहीं आया। मैं आपको हनुमान जी से और हनुमान चालीसा से जीवन को जोड़ने के लिए संक्षिप्त समय में आया हूं। मैंने आपको एक और चक्र के साथ एक और चौपाई दी, लेके जाइएगा। किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। संकल्प लीजिए, इस चौपाई पे रोज 5-10 मिनट दीजिए चक्र के साथ। हनुमान जी आपके अस्तित्व में उतरेंगे और उस संकल्प को पूरा कराएंगे। हनुमान जी वो हैं जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प पूरा किया, औषधि लाए और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। तो हमारी भी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप इस चक्र से चौपाई को जोड़िएगा सज्जनों देवियों। ये चक्र ऐसा है। और फिर कहा रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो इस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। भगवान श्री राम ने कंठ लगाया हनुमान जी को। एक शब्द आया हनुमान चालीसा में, श्रीपति। राम जी को श्रीपति क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? जब हनुमान जी को गले लगा रहे थे, उनको लगा कि केवल पिता गले लगाएं तो ठीक नहीं है, मां भी होना चाहिए। पर मां तो थी नहीं उस समय सीता जी, तो श्री शब्द लिखा सीता जी के, कि एक तरह से सीता जी और राम जी माँ बाप ने दोनों ने हनुमान जी को गले लगा के आशीर्वाद दिया। और इसीलिए कहता हूं मातृत्व होना एक भाव है, मां होना एक स्थिति है। और मां क्या कर सकती है संतान के लिए, भारत ने इसको देखा है। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं। हमारे यहां एक राजा हुए महाराष्ट्र में, शिवाजी, सब जानते हैं। शिवाजी की जीवन की घटना बता रहा हूं। मां क्या करती है, शिवाजी के सैनिक और शिवाजी जब किसी मुगल बादशाह को लूट के लाते तो उसकी संपत्ति उनके दरबार में बिखेरी जाती और शिवाजी उस संपत्ति को देख के बहुत प्रसन्न होते। एक बार शिवाजी के सैनिक किसी मुगल बादशाह को लूट के आए। शिवाजी के सेनापति का नाम था सोनदेव। सोनदेव ने शिवाजी से कहा, ये सारी संपत्ति आपको अर्पित है। शिवाजी देख रहे थे और उसी समय एक पालकी चल के आई। उस पालकी में से अतीव सुंदरी उतरी, इतनी सुंदर थी कि सारी सभा उसको देखने लगी। वो मुगल स्त्री डरते डरते आई, कांपते पैरों से खड़ी हो गई एक खंबे के पास, डर रही थी। सब लोग शिवाजी को देख रहे थे। उसी समय सोनदेव जो उनके सेनापति थे, उसने कहा, महाराज ये आभूषण तो ठीक है, एक और भेंट आपके लिए लाया हूं। ये स्त्री आज से आपके लिए हुई, ये भोग्या हुई, आप भोगिए। इसका बनाव, श्रृंगार, चाल ढाल, रूप, यौवन सब आपको अर्पित कर रहा हूं, आप भोगिए। सब उस श्रृंगार को सुन रहे थे। उसी समय शिवाजी खड़े हुए। शिवाजी ने उस स्त्री को देखा, होठ फड़फड़ा उठे, आंखों में खून उतर आया। अपने सेनापति से बोलते हैं, सोनदेव तूने ये क्या कर डाला? मैं मालवा से आया हूं। हमारे मालवा उज्जैन में एक कवि है मोहन सोनी, उन्होंने मालवी भाषा में बड़ा सुंदर रूपक लिखा है, उनको प्रणाम करते हैं। सोनदेव ने कहा, ये स्त्री आपके लिए है। तब शिवाजी कहते हैं, ये क्या किया? और सोनदेव तो बोला चला जा रहा था, एक और भेंट या अर्पण है जो खुद चंदा को दर्पण है, उसे भी ज्यादा रूपाली ब्रह्मा जी ने रच डाली, अहमद का बेटा की छाया या सोनदेव साथे लाया, मैं आपके लिए लाया हूं, आप इसको भोगिए। तब शिवाजी खड़े हुए, सोनदेव ये क्या कर डाला?
तुम भारतीय संस्कृति को भूल गए? पुरुष 3 तीर्थ पार करता है जब किसी स्त्री को पाने के योग्य होता है। उसका पहला तीर्थ होता है जब वो स्त्री को मां के रूप में देखता है, जब वो स्त्री को बहन के रूप में देखता है तब उसका दूसरा तीर्थ होता है, जब वो स्त्री को भावज भाभी के रूप में देखता है तब उसका तीसरा तीर्थ होता है। उसके बाद वो किसी स्त्री को पत्नी के रूप में भोगने के योग्य होता है। तू एक स्त्री को मेरे लिए ले आया, ये क्या किया तूने? वो मुगल स्त्री कांप रही थी। शिवाजी सुंदर नहीं थे, सांवले थे। उस स्त्री को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। वो स्त्री जानती थी कि युद्ध में जीती हुई औरत के साथ क्या सलूक किया जाता है। कांपते कांपते खड़ी थी। शिवाजी ने उसके सुंदर पैरों पे दृष्टि गड़ाई और जो पंक्ति शिवाजी ने बोली है, भारतीय संस्कृति आज तक धन्य है। शिवाजी गरज के उस स्त्री को देख के बोलते हैं, डरमत भारत की सन्नारी, मैंने देखी या छवि थारी, तो एक विचार उठ्यो मन में, जो तू मां होती जीवन में तो मैं भी हो तो रूपा लो, थारा आंगन को उजवालो, थारा आंगन को उजवालो। शिवाजी कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको देख के मेरे मन में बस एक ही भाव उठा कि यदि मेरी मां आपके जैसी सुंदर होती या आप मेरी मां होती तो शिवा भी सुंदर होता, आपके आंगन में खेलता। शिवाजी की बात सुन के वो स्त्री रो पड़ी है, झरझर आंखों से लगा झड़ी, या सुन के शिवा का पांव पड़ी। तब शिवाजी की माँ जीजाबाई खड़ी हुई, अपने बेटे को देख के कहती है, जो दी बचपन में शिक्षा थी या ऊ की आज परीक्षा थी, मैं धन्य हुई रे शिवलिया, और शिव ने पकड़िया माँ का पगलिया। माँ ये करती है सज्जनों देवियों, इसलिए माँ का मनुष्य के जीवन में बड़ा मान हो जाता है। हनुमान जी महाराज माँ को बड़ा मान देते थे, तो पहला रिश्ता हमारा माँ का है। आइए बहन और बेटी के रूप में भी हनुमान चालीसा के माध्यम से समझें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारस सहिषा यम कुबेर दिग्पाल, जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखी, समुद्र लांघ गए। एक सवाल उठता है, हनुमान जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में क्यों रखी? जीभ को श्रृंगार दिया था राम नाम का। हनुमान जी कहते भाई शरीर के सारे अंगों को श्रृंगार है, लेकिन जीभ के पास नहीं था। श्रृंगार करिए सज्जनों देवियों, बाहर से व्यक्तित्व का और अस्तित्व का श्रृंगार करना है तो जीभ को राम नाम दीजिए जब अवसर मिले। लेकिन राम नाम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा तो सालों से पढ़ रहे हैं, फिर भी मन अशांत है। कितने कीर्तन, कितने भजन, तीर्थ, हवन, यज्ञ, जप, तप, व्रत, उपवास करने के बाद इस देश में मैं देखता हूं जितने जितने लोग परेशान हैं, सबसे ज्यादा परेशान है भगत लोग। भक्त और परेशान, ये दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? कुछ गड़बड़ है। एक काम करिए, जब कभी भी जीभ से राम नाम लेना हो उसको सांस से जरूर जोड़िए। एक सांस भीतर जाए, आपका कोई गुरु मंत्र हो, हनुमान चालीसा की चौपाई हो, पर मानसिक जप करते हुए सांस के साथ मंत्र भीतर उतरे, विचार रुकेंगे, विचार शून्य सांस ली और यहीं से आप व्यक्तित्व से अस्तित्व की यात्रा करेंगे। बात को ध्यान में रखिएगा और बाद में इस पे चिंतन करते रहिए। फिर लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। आप राम जी के द्वारपाल हैं और आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे घरों में भी हम चौकीदार रखते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को चौकीदार बना दिया। आज एक गंभीर बात आपसे कर रहा हूं, घर में बैठे माताओं बहनों को हनुमान जी चौकीदार के रूप में जीवन में बहुत आवश्यक है। रिश्ता बना लीजिए, पिता बनाइए, भाई बनाइए, बेटा बनाइए, गुरु। लेकिन हनुमान जी आपके चौकीदार हैं तो दुर्गुण आक्रमण नहीं करेंगे आप पे। दुर्गुणों का प्रभाव जब पुरुष पे पड़ता है तो परिणाम दूसरे होते हैं, और दुर्गुण जब स्त्री को आहत करेंगे तो परिणाम और घातक होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्त्री और पुरुष में इंद्रियों में कोई भेद नहीं है।
परमात्मा ने दोनों को समान बनाया, ये तो हमने भेद किया है। कोई अंतर नहीं स्त्री पुरुष में। इंद्रियों का आकार प्रकार बदल सकता है, पर जितनी इंद्रियां पुरुष के पास है उतनी स्त्री के पास है। लेकिन एक मामले में माताएं बहनें पुरुष से ऊपर हैं, सम्माननीय, मान्य है, पूजनीय है, एक मामले। और वो इसलिए कि भगवान ने स्त्रियों को गर्भाशय दिया है जो पुरुष के पास नहीं है। और गर्भाशय सृजन का केंद्र होता है, जहां माताएं बहनें जीवन को निर्माण करती है, जहां एक संतान की तैयारी होती है, जहां उसका निर्माण किया जाता है। वो गर्भाशय परमात्मा ने स्त्री को दिया है, इसलिए उनको पुरुषों के मुकाबले कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, वंदन है। ये अधिकार दिया है भगवान ने। और चूंकि आपके पास गर्भाशय है, इसलिए आक्रमण जब दुर्गुण करें तो खतरा आपको ज्यादा है। इसलिए हमें आपकी रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, माताएं बहनें हनुमान जी से जरूर जुड़ें। इस बात को मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि वो ब्रह्मचारी हैं तो कैसे जुड़ें। शुद्धि सब जगह आवश्यक है, लेकिन आप रिश्ता बनाइए। हम तो कहते ही हैं राखी बांधिए। इंदौर से जो कार्यक्रम करते हैं रक्षाबंधन के एक दिन पहले, अभी फिर आह्वान कर रहा हूं कि राखी बांधिए। 22वीं चौपाई का चिंतन करिए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप रक्षक है तो फिर क्या डरने की जरूरत है। और माताओं बहनों को रक्षा की आवश्यकता इसीलिए है कि उनके पास एक महत्वपूर्ण अंग है जहां विश्व का निर्माण किया जाता है। इसलिए आपकी रक्षा, और हैं हनुमान जी रक्षक, सभी के रक्षक हैं। लेकिन हम लोग केवल बोलते हैं, मानते नहीं हैं, और इसीलिए परेशान भी होते हैं, उदास भी होते हैं। हनुमान जी कहते हैं भाई मैं तुम्हारी रक्षा करने आऊंगा, थोड़ी बहुत तैयारी तुम भी तो करो। लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, अपने मन की करते रहते हैं। जो बात हनुमान जी ने रावण को समझाई थी वो हमें भी कई बार समझाते हैं। बिनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। तेरे हाथ जोड़ के कहता हूं रावण मेरी बात मान ले। हमारे भीतर भी एक रावण बैठा है जो हमसे गलत काम कराता है। हनुमान जी उस रावण को बार बार कहते हैं सुन ले, पर हमको समझ नहीं आता। तो फिर हनुमान जी कहते हैं तुमको इतना समझाया। देखो एक बार मांगी लाल की नौकरी लग गई रेलवे क्रॉसिंग पे झंडी दिखाने की। तो भाई उसकी नौकरी के पहले उसका इंटरव्यू लिया गया। तो इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा कि भाई मांगी लाल तुमको जिस रेलवे क्रॉसिंग पे पोस्टिंग देंगे, मान लो कभी ऐसा हुआ कि एक ही रेलगाड़ी की पटरी पे इधर से भी ट्रेन आ रही हो और इधर से भी ट्रेन आ रही हो, और दोनों एक ही पटरी पे हो और एक्सीडेंट की संभावना हो, तो तुम क्या करोगे। मांगीलाल का इंटरव्यू चल रहा था, उसने कहा क्या करूंगा, सबसे पहले तो लाल झंडी दिखाऊंगा, दोनों ट्रेन रुक जाएं नहीं तो टकराएंगे। लेकिन अगर ड्राइवर ने झंडी नहीं देखी तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा फिर जोर जोर से सीटी बजाऊंगा। और उन्होंने कहा उन्होंने सीटी भी नहीं सुनी तो तुम क्या करोगे। मांगीलाल ने कहा मेरी लाल बुशर्ट उतार के और हिलाने लग जाऊंगा, अब क्या करूंगा। बोले वो भी नहीं देखा तब क्या करोगे। तो मांगीलाल ने कहा फिर मैं हरिराम को बुलाऊंगा। उन्होंने कहा हरिराम कौन है, गांव में है मेरा छोटा भाई। तो हरिराम क्या करेगा, अब क्या करेगा ये तो नहीं मालूम, पर अब आप इतना पूछ रहे हो कह रहे हो तो हरिराम को बुला के कहूंगा हरिराम तूने जिंदगी में कभी 2 ट्रेन का डायरेक्ट एक्सीडेंट नहीं देखा होगा, ले आज देख ले बस। अब क्या करेंगे। हनुमान जी भी यही कहते हैं तुमको समझाया समझाया नहीं समझ में आया तो देखूंगा मैं तुम्हारा एक्सीडेंट। अरे भैया जरा इशारा सुनिए। और 40 चौपाई, 2 दोहे और 1 दोहा, 43 पंक्तियां हैं जो 43 संकेत हैं। 43 बार आपको पुकारा जा रहा है सावधान सावधान मैं हूं तुम्हारे लिए, और हम भूल जाते हैं। फिर लिखा 24वीं चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखो सज्जनों देवी, ये भूत पिशाच वो नहीं है जो किताबों में और टीवी सीरियल वगैरह में देखते हो। अरे हनुमान जी का भक्त कोई भूत पिशाच नहीं मानता। फिर क्यों लिखा तुलसीदास जी ने, इसलिए लिखा कि 2 भूत पिशाच बड़े खतरनाक हैं हमारे जीवन में, अहंकार और क्रोध। अहंकार रूपी भूत और पिशाच रूपी क्रोध जब मनुष्य को चिपकता है तो मनुष्य का व्यक्तित्व खराब हो जाता है और अस्तित्व तो पनप भी नहीं पाता। जरा विचार करिए,
किसी बीज को देखना आप, बीज के भीतर भ्रूण में संभावना होती वृक्ष होने की, पर उस पे खोल चढ़ी रहती। जब कभी बीज में से वृक्ष निकलता है तो खोल फाड़ देता है, अगर खोल न फटे तो बीज व्यर्थ हो जाता है। अहंकार और क्रोध की खोल हमारे ऊपर चढ़ जाए तो हमारे अस्तित्व का भ्रूण समाप्त हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए अहंकार और क्रोध की खोल को हटाइए, तब हमारा अस्तित्व बाहर निकल के आएगा, तब उसका अंकुरण होगा। और फिर लिखा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप रोग का नाश करते हैं, पीड़ा को हरते हैं, तो अब क्या डॉक्टर थे क्या हनुमान जी? लोग पूछते हैं कि तुलसीदास जी ने तो कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा। हाँ, हनुमान जी बहुत बड़े इलाज करने वाले थे। आजकल जिसको देखो उसको एक आध बीमारी चिपकी हुई है, कोई लाखों में एक आध ही मिलता है जो निरोगी हो। तो कौन से रोग और कौन सी पीड़ा? नासे रोग हरे सब पीरा। आइए, इस पे तो मैं कई बार बोल चुका हूं, आज आपको एक तरीका बताता हूं। किसी को असाध्य रोग हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, आपको कोई ऐसी बीमारी आपके परिवार में किसी को लग जाए, आप जरूर इलाज कराइए, मेडिकल साइंस को मत नकारिए, पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ये भी करके देख लेना आप। फिर वापस मैं आपको चक्र और चौपाई से जोड़ रहा हूं। मैंने कहा ना, आज मैं आपसे यही बात करने आया हूं, क्योंकि हमें मात्र शक्ति के माध्यम से अस्तित्व तक पहुंचना है। मां हमारा अस्तित्व होती है सज्जनों देवियों, व्यक्तित्व तो बाद में समाज, रिश्तेदार, मित्र हमारा काम हमें देता है, और अस्तित्व तक चलना है। इसलिए आज बात बार बार हम चक्र से जोड़ रहे हैं। हमारा 7वां चक्र है सहस्त्रार, ठीक यहां है, लेकिन इसको भीतर से देखा जाता है। आप यदि कोई छतरी खोल लें तो छतरी में भीतर से देखिए, जो भीतर का हिस्सा होता है, ऐसे ही आपके यहाँ कमल खिला हुआ है। अब इसको देखने का एक तरीका है, चलिए ना, आंख बंद कर लीजिए, कमर सीधी कर लें, और भीतर ही भीतर अपनी आंख की पुतलियों को बोहों तक ले जाएं। अपनी बोहों को देखिए भीतर भीतर, और फिर उससे ऊपर जाके ठीक आपके मस्तक में भीतर से देखिए, जैसे छतरी खुली और भीतर से देख रहे हो। अब आपको सहस्त्रार चक्र दिखेगा, आज नहीं तो कल दिखेगा, दिखेगा जरूर। आंखें बंद करिए, पुतलियों को ऊपर ले जाके बोहों से टच करिए और देखिए वो सहस्त्रार चक्र है। अब इस चक्र को देखते हुए ये वाली चौपाई बोलिएगा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आंख न खोलें, मैं बोलना बंद कर रहा हूं। आप इसी चौपाई को 25वीं चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत, बोलते रहिए। आप पाएंगे कैसी भी गंभीर बीमारी हो, मरीज के रूप में आपका आत्मविश्वास जागेगा। आपके डॉक्टर आपसे कहेंगे कि पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है, और आपको लाभ मिल के रहेगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़े आत्मविश्वास और समर्पण से ये पंक्तियां लिखी है कि हनुमान जी रोग का नाश करते हैं और पीड़ा को हरते हैं। आंखें बंद रखिए और मेरी इस आवाज को ध्यान से सुनिए। खास तौर पे जब स्त्री गर्भवा अवस्था में हो, गर्भवती माताओं बहनों के लिए एक चौपाई बता रहा हूं मैं। गर्भवती स्त्री यदि कमर सीधी रख ले, अपना ध्यान मणिपुर चक्र यानी नाभि पे लगा ले और इस चौपाई को दोहराए, हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम जी के दूत हैं, मां अंजनी के बेटे। कोई भी गर्भवती स्त्री यदि इस चौपाई के साथ अपनी नाभि मणिपुर चक्र, कुछ चौपाइयां मणिपुर चक्र ने नाभि पे बोलिएगा
और माताओं बहनों से अनुरोध है कि कुछ चौपाई अपने हृदय चक्र पे बोलिएगा। आपके गर्भ में जो शिशु है उसमें हनुमान जी के लक्षण, हनुमान जी का यश, हनुमान जी का अंश उतरेगा। क्योंकि हनुमान जी राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये पंक्ति आपके दोनों चक्रों को प्रभावित करेगी। प्रसव पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी, संतान दिव्य होगी, शांत होगी, हनुमान जी से निकट होगी। इस अभ्यास को जरूर करिए। आइएगा, धीरे धीरे बाहर आए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। देखिए सज्जनों देवियों, जब हम दो रिश्तों पे बात कर चुके हैं तो अब हम तीसरे रिश्ते में बात प्रवेश कर रहे हैं, और वो है स्त्री का किसी भी पुरुष से, उसकी पत्नी, उसकी जीवन साथी, उसकी अर्धांगिनी होने का संबंध। एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। स्त्री पुरुष जब पति पत्नी बनते हैं तो दोनों एक दूसरे के मनोरथ की पूर्ति के लिए दाम्पत्य में उतरे। भाई वो इसके मनोरथ पूरे करे, ये इसके मनोरथ पूरे करे, और हनुमान जी दोनों के करेंगे। भाई सबका दाम्पत्य परिवार में तो इच्छा होती ये भी हो वो भी हो। हनुमान जी मनोरथ को पूरी करने वाले देवता हैं, लेकिन स्त्री पुरुष आपस में उलझ जाते हैं। अरे अपने मनोरथ को समझो, एक दूसरे से मुकाबला मत करो। एक बार मांगीलाल चंचला की लड़ाई हो गई तो मांगीलाल ने चंचला को समझाने के लिए कहा, देख सुन, जो स्त्रियां अपने पति का कहना मानती हैं उनको ऊपर जाने के बाद स्वर्ग मिलता है। चंचला ने कहा तो ऊपर जाने के बाद मिलता है ना, जो नहीं मानती उनको नीचे ही मिल जाता है। अब लो, ये नहीं समझ। अब आप एक दूसरे से टकराएंगे, उलझेंगे, कुछ नहीं होना है। अपने मनोरथ हनुमान जी को बीच में रख के पूरा करिए। फिर लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वरदीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति का आई, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज, आप गुरु की तरह कृपा करो। देखिए भैया, स्त्री हो या पुरुष, गुरु की बड़ी आवश्यकता है, और हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। इसलिए हनुमान जी महाराज मातृ शक्ति को बड़ा मान करते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं जो कुछ भी हूं अपनी माँ अंजनी के कारण। जैसे कुमार घड़े को बना देता है, किसान खेत को बना देता है, माली बाग को बनाता है, ऐसे माँ अपनी संतान को तैयार करती है। दुनिया की सारी संतान मां का क्रिएशन है, हनुमान जी भी बड़ा मान किया है। इसलिए इस व्यासपीठ से आपको नमन करता हूं, आपके भीतर के मातृत्व को प्रणाम करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं, आप हनुमान जी और हनुमान चालीसा से जरूर जुड़िए। मैंने जो आज चक्र और चौपाई के प्रयोग कराए, ये सिर्फ इसलिए कराए कि जोर जोर से हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, लेकिन उसको जब तक सांस से और अस्तित्व से नहीं जोड़ेंगे वो प्रभावशाली नहीं है। मैं अनेक लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में हनुमान जी और हनुमान चालीसा है, पर वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिड़चिड़े हैं, क्रोधित हैं। दो काम कैसे एक साथ कोई कर सकता है कि हनुमान जी का भक्त भी हो जाए और गुस्सेल हो जाए, दुखी हो जाए? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मस्त रहिए। हनुमान जी के नारे को 43 चौपाई है, 44 भी मैं देता हूं। हनुमान जी की चौपाई है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के भीतर हो, जरा मुस्कुराइए। ये 44वीं चौपाई लेके जाइए। मुस्कुराना मत छोड़िए सज्जनों देवियों। आप मुस्कुराते हैं, हनुमान जी को बड़ा आनंद आता है। और खास तौर पे माताएं बहनें उदास हो जाए, हनुमान जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आपको 3-4 चक्र, 3-4 चौपाई दे दी। हनुमान जी को गुरु के रूप में अपने जीवन में उतारिए। आपको अभी से आमंत्रित कर रहा हूँ, रायपुर की धरती से मेरा कहने का अधिकार बनता है। बड़ी अद्भुत धरती और अद्भुत लोग हैं यहाँ के। कितना बड़ा आयोजन किया है आपने, सारा संसार देखता है। अगले वर्ष 15 अप्रैल को रामनवमी है, हम लोग यहीं करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल से 21 मई
2016 उज्जैन में कुंभ का मेला है। उस कुंभ के मेले में आप लोगों के आशीर्वाद से हम भी एक हनुमत धाम बना रहे हैं 1 महीने के लिए। उसमें 30 मिनट का हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स कराएंगे। आज आपके माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, IBC 24 के माध्यम से, देश दुनिया में जहाँ भी मेरी आवाज़ जाए, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ज़रूर आइएगा। आप, आपके बच्चे आपके मिलने 30 मिनट में आप हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक कोर्स करेंगे। आप पाएंगे आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपकी गुजरी पीढ़ियाँ और आप स्वयं कोई व्यक्ति दूसरे हों। क्योंकि शांत होना भक्त का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोग बात बात पे अशांत हो जाते हैं। हनुमान जी का भक्त अशांत नहीं होना चाहिए। और इस आयोजन को पूरा करने के लिए भी फिर से हमारे रायपुर के लोग आगे आ गए। अगले साल जब हम मिलें तो वो जो हनुमत धाम कैंप लगा रहे हैं, जो उसके मुख्य यजमान बने हैं, आप ही के यहाँ के श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने स्वीकृति दी है। श्री सुरेश गोयल जी, विजय अग्रवाल जी, शिव नारायण मुंदड़ा जी, जयपुर के प्रदीप बाहेती जी, चंद्रमोहन शारदा जी, इंदौर के ओम प्रकाश पसारी जी, उज्जैन के पुष्कर बाहेती जी, भोपाल के सुधीर अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल जी, ऐसे कई लोग जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हनुमान जी आपके जीवन में सही ढंग से जुड़े। आप आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जहां तक हो सके हनुमान जी को जीवन से जोड़ें, सांस के साथ। मुझे सूचना दी गई है, और आस्था चैनल इतना गरिमामय टीवी चैनल है, उसकी समय की सीमा है, तो 8 बजे वो लाइव टेलीकास्ट को विराम देते हैं। लेकिन हम सुरेश जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने कहा है कि IBC 24 पे लाइव टेलीकास्ट जारी रहेगा। चलो, तो एक राहत हुई, उनको धन्यवाद। बस अब कुछ देर में लाइव टेलीकास्ट तो बंद हो जाएगा। मेरी जितनी बात मैं दुनिया को पहुंचाना चाहता था, पहुंचा दी।